लेकिन जब तुम महाराष्ट्र में आए, हर एक लीडर्स को, हर एक टॉप लीडर्स को अपना गुरु मानना और जो भी बोले ऐसे ही करना। और दूसरा, लेकिन जब तुम महाराष्ट्र में आए तुझे एक चीज समझना पड़ेगा। अगर तुझे मेरे डिस्ट्रीब्यूटर्स को समझना है, उनके इमोशंस को देखना है, समझना है, तो तुझे अपने 3 स्तर नीचे आना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, फील्ड वर्क करना पड़ेगा, तभी तो मेरे डिस्ट्रीब्यूटर्स को समझेगा। इनिशियल स्टेज मुझे लगा होते ना, नया नया बच्चा जब बिजनेस ज्वाइन करता है उसको मोटिवेशन दिया जाता है, मुझे लगा मेरे साथ भी ऐसे ही कुछ होगा। पर मैंने कभी भी अपनी जिंदगी में सोचा नहीं माय लाइफस्टाइल मेरे लिए, मेरी जिंदगी के लिए कंप्लीट 360 डिग्री टर्न करने वाला था। बिकॉज माय लाइफस्टाइल ज्वाइन करने से पहले अगर मैं अपने घर पे किसी को पूछूं, मतलब मैं अपने डैड को पूछूं 1 लाख रुपए चाहिए, 2 लाख रुपए चाहिए, मुझे कोई हिसाब करने वाला इंसान भी नहीं। ये प्रैक्टिकल से बोल रहा हूँ, वो बैकग्राउंड से आता हूँ मैं। बट जब मैं माय लाइफस्टाइल ज्वाइन किया समझ में नहीं आ रहा क्या चल रहा है, क्योंकि एवरी डे का रूटीन 8:39 को उठता था। मैं अल्टेमोन रोड में रहता था, जो मुंबई का सबसे पॉश एरिया होता है और जिधर मुकेश अंबानी जी का भी घर है। इन शॉर्ट 8:39 को उठता था, 9 o'clock उठने के बाद ओला या उबर करता था, एवरी डे जाता था थाने। थाने क्यों? अपने कंपनी के जो फर्स्ट राउंड टाइम है ना, मिस्टर राजेश यादव जी सर के लिए जोरदार तालियां। उधर जाता था, ट्रेनिंग सीखता था, डेली रूटीन 3 घंटा अपनी कंपनी का प्लान पे आउट सीखता था और एवरी डे 4 घंटा फील्ड वर्क जाता था, फील्ड वर्क करने जाता था राजेश यादव जी के साथ। एवरी डे का रूटीन है और शाम को 8-9 बजे रिटर्न आता था, घर पहुंचता था। 3-4 महीने मेरे साथ कैसे होने लगा, मैं सोच रहा हूँ यार क्या चल रहा है यार इधर मेरे साथ। मैं सोचा मुंबई जाऊंगा, मजा करूंगा, जिंदगी के ऐश जीऊंगा, पर मुंबई कर रहा हूँ, लोगों के बीच में बैठ रहा, समझ में नहीं आ रहा क्या चल रहा है। तो ऐसी छोटी छोटी बात मुझे चुभने लगी। एक चीज शेयर करता हूँ, मैंने बहुत कम जगह शेयर किया है, मुझे करीबन 3 महीने हो गए महाराष्ट्र में ज्वाइन करते हुए। दोस्तों, मैं छोटी छोटी बात में इश्यूज निकालने लगा, क्यों मालूम है? मुझे समझ में नहीं आ रहा भाई चल क्या रहा करते। मैं घर पे था, अपने पापा को कॉल किया था कि पापा आपका कोई दूसरा लीडर है क्या, जो अंधेरी साइड में रहता हो या जो बैंड्रा साइड में रहता हो या जो साउथ मुंबई साइड में रहता हो? कि पापा ने मुझे क्यों क्या बोला लीडर अच्छा नहीं है क्या? मैं बोला नहीं पापा, लीडर तो फैंटास्टिक है, लीडर बहुत अच्छा है, लीडर को डाउन टू अर्थ है। फिर मैंने उनको अपना कैलकुलेशन समझाया। क्या कैलकुलेशन? कि पापा अगर मैं गाड़ी करके जाऊं थाने, अगर मैं गाड़ी करके थाने जाऊं उधर लगता है साउथ मुंबई टू थाने, अगर मैं गाड़ी करके जाऊं तो लगता है 2 घंटा और रिटर्न आने में 2 घंटा। और अगर मैं ट्रेन पकड़ के जाऊं ग्रैंड रोड से स्टेशन से ट्रेन पकड़ो, उधर जाओ अंधेरी, अंधेरी से दूसरी ट्रेन पकड़ो, उधर से जाओ थाने। अगर मैं ट्रेन पकड़ के जाऊं 1 घंटा लगता है पहुंचने में, 1 घंटा लगता है आने में, 2 घंटे इधर खर्च। उस दिन मेरे पापा ने बोला हाँ लेकिन तेरी बात सही है, एक काम कर, तो अपना बैग पैक कर, तू आजा, तू चले जा थाने। मैं अंदर ही अंदर खुश था यार, पापा को जिंदगी में पहली बार कुछ बोला और बिना कुछ सोचे समझे पापा ने हाँ बोल दिया, और अंदर ही अंदर मैं खुश था। मालूम है क्यों? मैं सोचा यार पापा अगर मुझे थाने बुला रहे 100% 5 स्टार होटल के नीचे तो सुनाएंगे नहीं, 100% जोश जोश में था। मैं घर पे सब लोगों को बोल दिया मैं जा रहा हूँ, फोन मत करना, राइट? बैग पैक किया, गया थाने। बीच में राजेश जी आए, साथ में आए, गया मैं थाने। ये जो इंसिडेंट हुआ ना मेरे साथ, मैं आपको मस्त बैठ के हंस के खुल के बोल सकता हूँ उस दिन मेरे साथ क्या हुआ। लेकिन उस दिन अगर आप कोई भी मुझे देखते हैं ना, एक अलग ही सोचिए यार ये निखिल सर। बिकॉज उस दिन मेरे पापा ने मालूम है क्या किया, थाने में जो लोकल स्टेशन होता है ना सर, उसके पास 3 क्लास हाउस मालूम है क्या होता है सर? जहां एसी भी नहीं होता है, जहां एसी भी नहीं होता है। मेरे पापा ने मुझे 3 हफ्ते के लिए उधर स्टे कराया।
क्या सर? मैं रहता था इधर साउथ मुंबई में। अब का दोस्त है कोई भी हो, किसी को भी पूछो, आपका दोस्त है कोई भी हो, किसी को भी पूछो मुंबई का सबसे पॉश एरिया कौन सा है, बोलेगा साउथ मुंबई। और साउथ मुंबई में सबसे पॉश एरिया कौन सा है, बोलेगा अल्टरमाउंट रोड, राइट। मैं उधर ही रहता था, बट मैंने क्या किया, पापा को बोल के क्या करा, 3 हफ्ते के लिए मेरे पापा ने मुझे उधर स्टे कराया। अंदर अंदर गुस्से में था। अगले दिन मेरे पापा ने फोन किया, मैं उठाया नहीं क्योंकि मैं गुस्से में भरा हुआ था। क्यों मालूम है? मैं सोचा यार माय लाइफ में आके सर इधर आके मैंने किसका क्या बिगाड़ा, माय लाइफ में आके मैंने किसका क्या बिगाड़ा भाई। लोकल ट्रेन में भेज रहे, जीटीएस में भेज रहे, बजट में रख रहे, हर लोगों के बीच में बिठा रहे, हर ट्रेनिंग सेशन अटेंड करा रहे, समझ में नहीं है, फ्रस्ट्रेटेड हो गया यार मेरे साथ क्या हो रहा है, क्यों मेरे पापा मेरे साथ ही ऐसा कर रहे हैं। मेरे माइंड में कुछ पर जैसे जैसे बोलते हो ना, जैसे जैसे आप नए नए लोगों को मिलते रहते हो, ऐसे ऐसे आपका माइंडसेट चेंज होता रहता है। मेरे लिए माइंड एक्चुअली एक बहुत बड़ा गेम चेंजर था। जैसे बोलते हैं हर आदमी की लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आता है, मेरे भी लाइफ में एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आया था। मैं ज्यादा एक्सपेंड करके नहीं बोलूंगा उस इवेंट में, उस हॉल में क्या हुआ था, लेकिन वो इवेंट खत्म होने के बाद मैं था गुवाहाटी काजीरंगा में, उधर राजेश जी के साथ फील्ड वर्क कर रहा था। उस टाइम पे मेरे पापा ने मुझे कॉल किया, एक एक सवाल पूछा, लेकिन व्हाट हैव यू डिसाइडेड, कब निकालू तेरी यूएसए की टिकट। मेरा माइल हॉस्टल ज्वाइन करने का रीजन क्या था, सिंपल रीजन, कल के कोई भी मेरा दोस्त मुझे पूछे निखिल तेरे डैड का बिजनेस क्या है, उसको मैं कुछ ना कुछ तो बोल सकूं, दैट वाज द ओनली पर्पस ऑफ मी जॉइनिंग ऑफ माय लाइफस्टाइल। बट मैं माय लाइफस्टाइल से इतना अलग हो गया, इतने सारे लोगों को मिला, इतने सारे लोगों के पेन्स को सुना। उस दिन मेरे पापा ने मुझे कॉल करके पूछा निखिल व्हाट हैव यू डिसाइडेड, कब निकाली तेरी यूएसए की टिकट। उस दिन मैंने अपने पापा को एक एक चीज बोला। आप में से किसी को एक फैक्ट की बात है कोई जानता भी नहीं है, माय लाइफस्टाइल ज्वाइन करने से पहले मैंने जिंदगी में कभी भी अपने पापा का स्पीच सुना ही नहीं था, बिकॉज आपको मालूम है मैं कैसा था, मेरी लाइफस्टाइल कैसी थी। माय लाइफस्टाइल ज्वाइन करने से पहले मैंने कभी भी अपने पापा का स्पीच सुना नहीं था, लेकिन जिस दिन मैंने अपने पापा का स्पीच सुना, उस दिन 2 चीज इधर और इधर बस गई। जैसे मेरे पापा ने बताया कि व्हाट हैव यू डिसाइडेड फॉर योर यूएसए टिकट, मैंने अपने पापा को एक एक चीज बोला। पापा उस दिन मैं भी शंकरानंद हॉल में था, उस दिन मैंने आपको सुना, उस दिन आपने एक सिंगल चीज बोला कि भगवान ने प्रवीण चंद्रन को सेलेक्ट किया है अपने इंडिया में कुछ करने के लिए और अपने महाराष्ट्र के परिवार के लिए कुछ करने के लिए, राइट और रॉन्ग दोस्तों, राइट। ऐसे ही उस दिन मैंने अपने पापा को कमिट किया कि पापा जैसे आप बोलते हो कि भगवान ने आपको सेलेक्ट किया है अपने इंडियन डायरेक्ट सेलिंग और अपने इंडियन लोगों के लिए कुछ करने के लिए, ऐसे ही भगवान ने हम चंदन परिवार के नेक्स्ट जनरेशन को भी सेलेक्ट किया है, इंडिया में नहीं लेकिन पूरी दुनिया में कुछ करने के लिए। अपने पापा को सिंपल सिंगल चीज कमिट किया कि पापा जितना मेहनत आपने किया है उससे 10 गुना मेहनत करने के लिए तैयार हो और मरते दम तक कभी महाराष्ट्र छोड़ के जाऊंगा। मेरा सिंपल सा जर्नी महाराष्ट्र में कैसे आया, क्यों आया। दोस्तों बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि सर आपका जर्नी सुन के हम क्या करेंगे, आपका महाराष्ट्र में जर्नी सुन के हम क्या करेंगे। बस मेरा जर्नी बोलने का एक रीजन है, आपको मालूम पड़ जाएगा कि मैनेजमेंट और मेरे पापा का सोच क्या था कि मेरी जर्नी के पीछे सिंपल सी चीज है। जब मैं मुंबई गया मेरे ट्रेनिंग के लिए, उस टाइम पे मेरे पापा के पास 2 ऑप्शन था। पहला ऑप्शन, निखिल जब मुंबई जाए, निखिल को एक लग्जरी गाड़ी दो, निखिल जब मुंबई जाए निखिल को एक लग्जरी घर दो, निखिल जब
जब मुंबई जाए उसको लग्जरी ऑफिस दो और उस ऑफिस में बोलो उस लीडर को निखिल के कैबिन में आए, निखिल को कंपनी का प्लान समझाए, निखिल को कंपनी का पेयर समझाए और फील्ड में जितनी भी चीज चलती है उस लीडर को बोलो निखिल को बिना फील्ड का करते उस लीडर को बोले निखिल के कैबिन में आके सब कुछ समझाए। वो एक ऑप्शन था मेरे पापा के पास। दूसरा एक और एक ऑप्शन था, इसलिए मैं बहुत लकी हूँ मेरे पापा को, मेरे मैनेजमेंट को, पूरे लीडर्स को, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ क्या किया। निखिल को बोला हर एक डिस्ट्रीब्यूटर की पेन फील करो, निखिल को बोला हर एक जीटीएस जाए, निखिल को बोलो बजट पे रहे, निखिल को बोलो ट्रेन में ट्रैवल करे, क्योंकि जिस दिन निखिल हर एक डिस्ट्रीब्यूटर का पेन फील करेगा उस दिन मिलके हम इस कंपनी को दुनिया की नंबर 1 कंपनी बनाएंगे। सिंपल सा रीजन मेरे धरती का। एक दोस्तों मुझे मालूम है इधर कितने लोग यंगस्टर्स हैं, कितने लोग यूथ हैं, बट शायद से आप लोग मेरी बात को कनेक्ट करते रहेंगे। मैं जब 20 साल का था, क्या सर, जब मैं 20 साल का था उस टाइम पे मैं महाराष्ट्र ज्वाइन किया था। मैं 20 years old, उस टाइम पे मैं महाराष्ट्र ज्वाइन किया था। आज जो मेरी एज जानता नहीं है, टुडे आई एम 24 years old। मुझे करीबन महाराष्ट्र में 4 साल हो गया सर। इधर जितने भी यंगस्टर्स हैं शायद से मेरी बात को कनेक्ट कर पाएंगे। 20 to 25 एक ऐसा एज होता है हर एक यंगस्टर के लाइफ में कि जहां आप दुनिया एक्सप्लोर करते हो, जहां आप दुनिया में नए नए दोस्त बनाते हो, राइट और रॉन्ग। इनिशियल स्टेज में जब मैं महाराष्ट्र में आया था ना, बहुत रिग्रेट करता था। क्यों मालूम है, मेरे पास तो सब कुछ है, अगर मैं फील्ड करूं भी नहीं, अगर मैं महाराष्ट्र करूं भी नहीं, तो भी मेरे पास जिंदगी है, लाइफ है, घूमने चाहिए तो घूमने जा सकता हूँ, राइट और रॉन्ग। तो फिर भी इनिशियल स्टेज में बहुत रिग्रेट था मेरा। क्या रिग्रेट था यार, एज ऐसी एज होती है जहाँ आप जिंदगी के नए नए दोस्त बनाते हो, राइट और रॉन्ग। बट जो जानता नहीं है, मेरे जिंदगी के सिर्फ 3-4 दोस्त ही है। पर्सनली मेरे एज के जितने भी फ्रेंड्स हैं ना, 3-4 एज है, क्योंकि लास्ट 4 ईयर से बहुत डेडिकेटेडली मैं काम कर रहा हूँ महाराष्ट्र में। जो मुझे मेरा सोशल मीडिया जिधर भी दिखता है, राइट, इतना डेडिकेटेडली काम कर रहा हूँ। एक रिग्रेट था यार, ए एज में शायद से मुझे इनिशियल स्टेज में लगता था ए एज में बिजनेस में नहीं आना था, बट आज वो रिग्रेट रहा नहीं। मालूम है क्यों? क्योंकि जब भी मुझे मेरे दोस्त की याद आती है ना, मैं मालूम है क्या करता हूँ, कभी कभी अपने राजेश यादव जी को फोन करता हूँ, कभी रत्नेश तिवारी जी को फोन करता हूँ, कभी मोहित टंडन जी को फोन करता हूँ। उस टाइम पे रिग्रेट था यार मेरे पास कोई दोस्त नहीं है। आज 0% रिग्रेट है, क्योंकि जिंदगी में दोस्त तो आपको सहारा देने के लिए, लेकिन आपके जो बिजनेस पार्टनर है आपको जिंदगी में साथ देने के लिए। जैसे मैं एक यंगस्टर हूं, मेरा जो विजन है, माय विजन इन माय लाइफस्टाइल, मेरा जो विजन है, इट इज ऑल रिगार्डिंग यंगस्टर्स, राइट। क्योंकि भाई यूथ, भाई यंगस्टर्स, उसका एक बहुत बड़ा रीजन है, बहुत बड़ा एग्जांपल है। इधर कितने लोग ऐसे हु आर 18 to 30, 18 साल से 30 साल के अंदर कितने लोग ऐसे? एक बार आप लोगों के लिए जोरदार तालियां। बिकॉज आज मैं जो शेयर करने वाला हूँ आपसे, आज मैं जो शेयर करने वाला हूँ आप लोगों से, शायद से आपको देखने का नजरिया भी अलग हो जाएगा। हर एक यंगस्टर को आज के टाइम पे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, इसमें लिखा हुआ है व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज टुडेज यूथ, राइट। दोस्तों मेरे देखने के नजरिए से सिंपल सी चीज है, आज के टाइम पे हर एक यूथ को, आज के टाइम पे हर एक यूथ को क्या चाहिए? सिंपल रीजन, सिंपल चीज क्या चाहिए उनको? घर, गाड़ी और पैसा, राइट। आज के यूथ को ये 3 चीज 100% चाहिए, आप मानते भी नहीं सर? यस यस यस। पर मेरे देखने के नजरिए से आज के यूथ को, मेरे देखने के नजरिए से आज के यूथ को एक राइट कैरियर की जरूरत है, आप मानते भी नहीं सर? मेरा सिंपल क्वेश्चन है आप सारे लोगों से,
लॉकडाउन के टाइम में जब पहला लॉकडाउन खत्म हुआ, जब दूसरा लॉकडाउन चालू हुआ,